बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों और इस्लामी भाइयों, आज मैं आपके साथ जो अमल शेयर करूंगी, जो वजीफा शेयर करूंगी, इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से रब्बे करीम आपकी दुआओं को सुनेगा, आपकी सदाओं को सुनेगा, आपके रिज़्क और दौलत को वसी और कुशादा करेगा। और इस अमल की बरकत से इंशाअल्लाह लाखों करोड़ों के हिसाब से भी अगर कर्ज हुआ तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द अल्लाह करीम ऐसे असबाब पैदा फरमाएगा जिसकी बदौलत कर्ज भी उतर जाएगा और जिंदगी में सुकून ही सुकून आएगा। मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, अगर इंसान अल्लाह रब्बुल इज्जत की जलालत और अजमत का जो बंदा मुंतजिर होता है, रब्बे करीम उसे बहुत ज्यादा अता करता है। और जो इंसान अल्लाह की नाराजगी से डरता है, अल्लाह का खौफ दिल में पैदा कर लेता है, तो अल्लाह करीम उस पर अपनी कुदरत के जरिए बहुत ज्यादा इनामात की बरसात बरसाता है। तो मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, आज मैं आपके साथ जो अमल शेयर करूंगी, जो वजीफा शेयर करूंगी, वो आपने अल्लाह की रजा के लिए करना है और अपने दिल में खौफे खुदा रखना है और हर बंदे को उसका हक भी देना है। अगर कोई गरीब आपके पास आ जाए तो उसे जरूरत के मुताबिक कुछ ना कुछ जरूर दें, क्योंकि जब बंदा आपके पास आता है सवाली बनकर आता है तो उसे जवाबन जरूर दिया करें, क्योंकि हम लोगों की तो औकात ही नहीं, अल्लाह हमें चुनता है कि हम लोगों की मदद करें। तो जब अल्लाह हमसे ये काम करवाना चाहता है तो हमें ये काम जरूर करना चाहिए, जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने छोटे छोटे परिंदों से बहुत बहुत बड़े काम लिए हैं। तो अगर हम इंसान अल्लाह की महलूक की मदद करके अल्लाह की खुशनुदी हासिल कर लेंगे तो बहुत इनामात होंगे हमारे लिए, दुनिया में भी आखिरत में भी। मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, शेख सादी ने लिखा है कि एक साल हजरत शेख अब्दुल कादिर जलानी हज के लिए गए तो उन्होंने देखा कि हरमे पाक में कंकरियों पर पेशानी रखकर दुआ में कह रहे थे, ऐ अल्लाह मुझे बख्श दे, और अगर मैं सजा का मुस्तहिक हूँ तो कयामत में मुझे अंधा उठाना, ताकि नेकियों के रूबरू शर्मसार ना होना पड़े। जब इतने बड़े वली अल्लाह से इतना डरते थे तो हम लोगों की क्या औकात है। हमें भी अल्लाह से डरना चाहिए, अल्लाह की रजा हासिल करनी चाहिए और कुरान पाक पढ़ना चाहिए, अस्माए आजम पढ़ के अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए। जब इरशाद रूबानी भी है, अल्लाह रब्बुल इज्जत बहुत ज्यादा मुस्तहिक है कि तुम इससे डरो, और जो अल्लाह से डरते हैं इनके मुतालिक कुरान पाक में फरमाया, जिसका मफहूम है यानी जो शख्स दुनिया में अपने रब के सामने खड़े होने से हकीकी मानों में डरा होगा और हराम चीजों से रुका होगा तो जन्नत इसका असली ठिकाना होगा, और गुनाहों से वही बचा रहेगा जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होगा। तो मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, बात यूं ही है कि हमें अल्लाह से डरना चाहिए, रब्बे करीम की इबादत करनी चाहिए, अल्लाह की रजा हासिल करनी चाहिए, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे दरूद पाक पढ़ना चाहिए, रोजाना तौबा इस्तगफार या इस्तगफार की तस्बीहात पढ़नी चाहिए और अपने रब को मनाना चाहिए। जब अल्लाह हमसे राजी होगा तो हमें रिज़्क भी मिलेगा, दौलत भी मिलेगी और परेशानियां भी खत्म होंगी, और इस अमल के पढ़ते ही अल्लाह करीम हमें बहुत ज्यादा इनामात से नवाजेगा। तो मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, इस अमल को, इस वजीफे को आप जरूर पढ़ें और इसके मोजज़ात आप खुद अपनी आंखों से देखें। वजीफा जिक्र करने से पहले मेरी आपसे दिली गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अक्सा रूहानी वज़ाइफ को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, अब मैं आपको अमल बताने लगी हूँ, तवज्जो से मुलाहिजा फरमाएं। आपने रोजाना दिन में किसी भी टाइम, किसी भी वक्त या किसी भी नमाज के बाद 100 मरतबा या रज़्ज़ाकू या रहमानु या रहीमु, या रज़्ज़ाकू या रहमानु या रहीमु को 100 मरतबा पढ़ना है, यानी 100 की आपने तस्बीह पढ़नी है, और हर दाने पर आपने या रज़्ज़ाकू या रहमानु या रहीमु पढ़ना है। फिर दूसरा दाना लेना है, या रज़्ज़ाकू या रहमानु या रहीमु, ये 2 मरतबा हो गए। इसी तरह 100 मरतबा आपने इन कलिमात को पढ़ना है। जब आप 100 मरतबा इन कलिमात को पढ़ लें तो 100 मरतबा ही अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह
अस्तगफिरुल्लाह का विर्द करना है। और जब आप 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह भी पढ़ लें तो आखिर में फिर आपने 7 मरतबा दरूदे पाक पढ़ना है। अब यहाँ जरूरी बात सुनते चलें कि इस अमल को जब आपने करना है तो शुरू में भी दरूदे पाक पढ़ना है, आखिर में भी दरूदे पाक पढ़ना है। और फिर आपने 2 तस्बीहात जब मुकम्मल कर लेनी है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करनी है कि मौला इस अमल की बरकत से हमें नेक और हलाल और पाकीज़ा रिज़्क और दौलत अता फरमा, और मौला हमें ऐसा ही पाकीज़ा और हलाल रिज़्क कमाने की तौफीक अता फरमा, और हमें ऐसी दौलत अता फरमा कि हम तेरी राह में खर्च करें, गरीब लोगों की मदद करें और तेरी रजा के लिए तेरे ही बंदों पर ये दौलत खर्च करें। अपने लफ्जों में आपने अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करनी है रिज़्क और दौलत में खैर और बरकत के लिए, कारोबार में खैर और बरकत के लिए, घर में खैर और बरकत के लिए। और अगर खवातीन खाना बनाते वक्त यानी अपने किचन में जब खाना बना रही हों तो खाना बनाते वक्त अगर आप 21 मरतबा सूरतुल कौसर पढ़ती हैं, सूरतुल कौसर पढ़ के खाने पर फूंक मार देती हैं तो खाने में बहुत ज्यादा और बेबहा इजाफा होगा। मर्द हजरात अपने कारोबारी अड्डों पर बैठकर फजूल बातें करने से बेहतर है कि आप सूरतुल कौसर पढ़ते रहा करें या दरूदे पाक पढ़ते रहा करें। इस अमल से भी बहुत ज्यादा कारोबार में खैर और बरकती होती हैं। जो लोग कर्ज में मुब्तला हैं उन लोगों से गुजारिश है कि रोजाना इन दोनों तस्बीहात को पढ़ते रहा करें। जिन लोगों पर बहुत ज्यादा कर्ज है, कर्ज की दलदल में फंस चुके हैं और वो चाहते हैं कि अल्लाह करीम बहुत जल्द उनसे कर्ज को खत्म कर दे, तो उन लोगों से गुजारिश है चाहे घर की खवातीन कोई पढ़ ले या कोई मर्द हजरात में से कोई भी आप ये वजीफा कर सकते हैं। आपने नमाज फजर अदा करने के बाद एक सूरत यासीन खालिस अल्लाह की रजा के लिए पढ़नी है, और फिर आपने पूरे दिन में चलते फिरते किसी भी वक्त इन दोनों तस्बीहात को पढ़ना है। अव्वल आखिर दरूदे पाक पढ़ के अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करनी है। इंशाअल्लाह रब्बे करीम इस अमल की बरकत से आपके तमाम मसाइल को हल फरमाएगा, बड़ी से बड़ी मुश्किल हल होगी, कर्ज से निजात और रिहाई मिलेगी। अल्लाह करीम बेहतर से बेहतरीन असबाब पैदा फरमाएगा, रिज़्क और दौलत को वसी और कुशादा करेगा और ऐसा रिज़्क और दौलत अता फरमाएगा जो कभी खत्म ना हो। तो मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, ये था आज का मुख्तसर सा अमल, मुख्तसर सा वजीफा जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। आप सबसे गुजारिश है कि इस अमल को, इस वजीफे को आप रोजाना पढ़ें, जिस तरीकाकार से बतलाया है इसी तरीके से पढ़ें। घर में रिज़्क और दौलत की रेल फेल भी होगी, खैर और बरकतें भी आएंगी, अल्लाह की अताएं और अल्लाह के इनामात भी आएंगे। इसके अलावा कर्ज से रिहाई मिलेगी और घर में अमन सुकून और खुशहालियां आएंगी। इस अमल को, इस वजीफे को मेरी तमाम माएं भी करें, बहनें भी करें, भाई भी करें और अपने प्यारों के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि तमाम लोग इस वजीफे से मुस्तफीद हों, हम सबको सदका जारिया का सवाब मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। इंशाअल्लाह फिर किसी नए वजीफे या अच्छी मालूमात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह नेगेबान।